हे गाइस, दिस इज शिवम। वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम एक मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात करेंगे। मेरा पहला वीडियो है तो मैं सोच रहा था हम लोग किसके ऊपर बात करें। तो आई कम अप विद वन मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट जो आपको बॉडी बिल्डिंग में बहुत मदद करता है, जो आपके मसल ग्रोथ, मसल रिकवरी में आपको बहुत हेल्प करता है। तो हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं गाइस, वो है प्रोटीन। हम लोग प्रोटीन के ऊपर बात करेंगे। अच्छा है, बुरा है, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए गाइस। तो गाइस, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। गाइस, प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। जब आप जिम जाते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो आपके बॉडी को प्रोटीन चाहिए रहता है रिकवरी के लिए। जब आप प्रोटीन लेते हैं, आपके मसल टिश्यूज जो ब्रेक हुए रहते हैं वो रिकवर होने के लिए उनको प्रोटीन चाहिए रहता है गाइस। तो प्रोटीन हम लोग कहाँ से लेते हैं? यूजुअली गाइस, जो प्रोटीन होता है ना, वो फूड से लिया जाता है। फूड जो क्या फूड होते हैं, जैसे अगर नॉन वेजिटेरियंस की अगर हम बात करें तो नॉन वेजिटेरियंस में होते हैं चिकन होता है, फिश होता है, एग होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये नॉन वेज में आती हैं, जो नॉन वेजिटेरियन एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन यूज़ करते हैं। पर लोग जो बोलते हैं कि जब हम वेजिटेरियन होते हैं तो हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती। गाइस, ऐसा नहीं है, मैं ये बात से टोटली डिसएग्री करता हूँ। जब आप वेजिटेरियन रहते हैं तो भी प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ से आप प्रोटीन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, सोया चंक इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर आप उसको 100 ग्राम लेंगे तो आपको 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा। अगर आप चिकन में भी देखेंगे तो अगर आप 100 ग्राम चिकन लेंगे तो आपको सिर्फ 26 या 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा। पर अगर आप सोया चंक लेते हैं तो आपको 100 ग्राम में 52 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा। और गाइस, सोया चंक के ऊपर लॉट्स ऑफ स्टडीज़ हुए हैं या बहुत सारी न्यूज़ है मार्केट में जो बोलते हैं कि सोया चंक खाने से मैन बूब्स आ जाते हैं। जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके कोई भी हार्मोन इम्पैक्ट नहीं होते हैं। आप कितने भी सोया चंक खा सकते हैं, 100-200। पर अगर आप दिन में 2-2, 3-3 किलो सोया चंक खाते रहें तो वो एकदम गलत बात है। आपको वैसा नहीं करना चाहिए। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी जितनी नीड है आप सोया चंक है, और बाकी जो अलग सोर्स है आप प्रोटीन अपना कंज्यूम कीजिए। तो ये गाइस हो गया, ये होता है जो फूड के थ्रू हम लोग प्रोटीन लेते हैं। अब प्रॉब्लम इसमें ये हो जाती है गाइस, जब हम लोग वेजिटेरियन रहते हैं तो हम लोग जब प्रोटीन इंटेक करते हैं हमें लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन बहुत कम मिलता है। लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन कम मिलने की वजह से हम लोग की बॉडी जो है तुरंत जो हम लोग को प्रोटीन अब्जॉर्व करना रहता है वो नहीं होता। जैसे जैसे अंडा होता है, चिकन होता है, ये सारे लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। सोया चंक भी एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और लिंट्स जो होते हैं, दालें होती हैं हमारी, और जो मूंग होता है, इनमें कार्ब्स और इसमें फैट्स, पनीर हो गया जिसमें फैट्स भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं होती। तो गाइस, इसमें जो होता है ना वो वे प्रोटीन रोल प्ले करता है। जो वे प्रोटीन होता है, ये देखिए, जो वे प्रोटीन होता है ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन किसी के भी लीजिए। एक लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आप इसको वर्कआउट के तुरंत बाद पी सकते हैं, आपके बॉडी में फटाक से अब्जॉर्ब हो जाता है। तो गाइज, वे प्रोटीन होता क्या है, ये कैसे बनता है, इसका प्रोसेस क्या है, कौन कौन से तरीके के प्रोटीन होते हैं। तो गाइज, मैं प्रोटीन के बारे में बता दूं। ये जो प्रोटीन होता है, जो घर पे हम लोग पनीर निकालते हैं, तो पनीर निकालने के बाद जो दूध बचता है उसे हम लोग वे कहते हैं। और जो वे को हम लोग फिल्टर करते हैं, जो कंपनीज जो वे को फिल्टर करती हैं उसको प्रोसेस करते हैं, उसके बाद रॉ वे प्रोटीन बनता है जिसमें फ्लेवर वेलर ऐड करते हैं, तब जाके हमारा एक कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन बनता है। तो ये ऑल नेचुरल है, इसे दूध से ही बनता है। दूध का एक डेयरी प्रोडक्ट है। और प्लांट प्रोटीन अलग होते हैं, जो पी से बनते हैं, ब्राउन राइस से बनते हैं, वो सारे प्रोटीन अलग। जो वीगन लोग रहते हैं वो मोस्टली प्लांट प्रोटीन यूज़ करते हैं, या फिर अगर आपको डाइजेशन का इशू है तो आप प्लांट प्रोटीन प्रीफर कर सकते हैं। पर अगर वे प्रोटीन की बात करें तो हाँ जी, ये दूध से बनता है। अब ये बात हो गया, प्रोटीन तो दूध से बनता है। अब प्रोटीन भी जो रहते हैं ना, वो 3 तरीके अलग अलग प्रोटीन रहते हैं। एक रहता है कॉन्सेंट्रेट, एक रहता है आइसोलेट, और एक रहता है हाइड्रोलाइज। तो जो कॉन्सेंट्रेट को और प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद में और थोड़ा लीन प्रोटीन बनाया जाता है, इसमें कार्ब्स वार्ब्स कट कर दिए जाते हैं, वो आइसोलेट होता है, और उसको और प्रोसेस करके हाइड्रोलाइज बनाया जाता है। अब ये कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोलाइज कौन लेते हैं? गाइज, जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, जो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, जो जॉब करता है, जिसकी लाइफ में सिर्फ फिट रहना है, वो लोग लेते हैं कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन, और उन्हें ही लेना चाहिए कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन। आइसोलेट प्रोटीन वो लेते हैं जो अपने बॉडी से बिजनेस कर रहे हैं, जिनको 12 महीना फिट रहना, उनके एब्स विजिबल रहने चाहिए, ये रहने चाहिए, जो एकदम मतलब लीन, एकदम कड़क डाइट फॉलो करते हैं, उन्हें लेना चाहिए आइसोलेट प्रोटीन। अब हाइड्रोलाइज वो लेते हैं जो एकदम कॉम्पिटिशन लेवल पे हैं, जिनको काउंट एक कैलोरी जो अपना काउंट रखते हैं, वो लोग जाते हैं हाइड्रोलाइज प्रोटीन के ऊपर। तो अब गाइस, सवाल यही आ जाता है कि हमें प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जी ऑफकोर्स गाइस, हम लोग को प्रोटीन लेना चाहिए।
अगर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं तो हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अब कितना प्रोटीन लेना चाहिए? देखिए, अगर एक इंडिविजुअल है, ठीक है, मान लीजिए एक इंडिविजुअल है जो दिन में कुछ वर्कआउट नहीं करता या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, तो उसे भी अराउंड 50 to 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन दिन में चाहिए रहता है। उसकी एक्टिविटीज़ जो नहीं भी करता, जो नॉर्मल बैठा रहता है, सोया रहता है, उसके लिए। पर बात वहीं चेंज हो जाती है जब एक इंडिविजुअल रहता है, वो जो जिम में जाता है, वर्कआउट करता है या कोई भी तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जब वो अपने मसल टिश्यूज को ब्रेक करता है, तो उसकी रिकवरी के लिए उसे प्रोटीन चाहिए रहता है। अब कितना प्रोटीन चाहिए रहता है? गाइज, अगर आप जिम जाते हैं, आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, मसल बिल्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको 1.5 ग्राम से 2 ग्राम तक प्रोटीन आपकी रिक्वायरमेंट है। तो कुछ लोग की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, तो यहाँ पे काम करता है वे प्रोटीन। गाइज, क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं? क्या ये हार्मफुल है प्रोटीन लेना? यूजुअली वे प्रोटीन लेना कोई हार्म नहीं करेगा आपको। यूजुअली क्या, वैसे भी ये कोई हार्म करता नहीं, क्योंकि एक नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। वे प्रोटीन एक नेचुरल प्रोटीन पाउडर है, इससे आपको कोई हार्म नहीं होता। हाँ, मोस्टली आपको डाइजेशन के इश्यूज हो सकते हैं, पर वो तभी होंगे आप जब हाइड्रेट नहीं है। अगर आप कोई भी सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं या फिर अगर आप बीमार भी, अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, तो आपको मोस्टली हाइड्रेट रहना ही पड़ता है। और जब बात आती है सप्लीमेंटेशन की, तो आपकी बॉडी को हाइड्रेट चाहिए रहता है, तब जाके प्रोटीन आपके बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। अब आपको कितना पानी पीना चाहिए? गाइस, आपको पानी 3 से 4 लीटर मिनिमम दिन में पीना चाहिए, अगर आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी सप्लीमेंटेशन आप ले रहे हैं। तो अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपको 1.5 to 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए रहता है। मैं जो प्रोटीन यूज़ करता हूँ गाइस, वो करता हूँ मैं बिग मसल का, बिग मसल गोल्ड वे मैं यूज़ करता हूँ। और मैं ये क्यों यूज़ करता हूँ? क्योंकि गाइस ये बजट फ्रेंडली है। मुझे 1200 रुपये में 1 किलो मिल जाता है, जो मेरे महीने भर का चल जाता है। इसमें 30 से 30 या 32 स्कूप कुछ तो रहता है, मुझे याद नहीं, पर ये आपके महीने भर तक आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट आपका कंप्लीट कर देगा सिर्फ 1200 रुपये में। जो कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे घर पे नॉन वेज नहीं बनता, ना चिकन ना कुछ अंडे भी नहीं खाता मैं। तो मेरे घर पे मैं ये प्रोटीन यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, मैं जिम जाता हूँ, तो ये प्रोटीन आपकी रिक्वायरमेंट है। तो क्या आपको प्रोटीन ही लेना चाहिए? नहीं जी, ऐसा नहीं है। आप जब जिम जाते हैं तो पहले आपको फूड से प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। जब आप फूड से प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं और तभी भी आप अपने प्रोटीन गोल को नहीं हिट कर पा रहे हैं, तब वे प्रोटीन आपका ना काम करता है। अब इसको कैसे लेते हैं? गाइस, आप जिम जाइए, आप 1 स्कूप डब्बे में डाल के उसमें पानी डालें, मिक्स कीजिए, और वर्कआउट के तुरंत बाद आप 1 स्कूप वे प्रोटीन पी लीजिए। और दिन में 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन इनफ है। बाकी जो अपने न्यूट्रिएंट्स है, बाकी जो आपके मैक्रोज हैं, प्रोटीन है, वो अपने फूड के थ्रू कंज्यूम कीजिए। ठीक है गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट वे प्रोटीन। किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, मैंने होपफुली सारी बातें वीडियो में कवर कर दी। अगर आपको कोई और डाउट हो, कुछ और बात आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाए, आप बेशक वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो आप ये प्रोटीन ले सकते हैं। और अगर आपका बजट कुछ ज़्यादा अच्छा है, आप अच्छे स्पेंड कर सकते हैं, तो आप डाइमाटाइज पे जा सकते हैं, आइसोप्योर पे जा सकते हैं, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन पे जा सकते हैं। ये सारे वे प्रोटीन भी आपको काम में आ जाएंगे। वो भी बहुत सारे अच्छे प्रोटीन है। ये भी बेस्ट प्रोटीन है अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। ठीक है गाइस, तो ये प्रोटीन है, आप ले सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोटीन। मैंने आपसे लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन के बारे में बात की, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन के बारे में बात की, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और गाइज, एक और बात अगर आप नोटिस करें तो जो हमारे इंडियन फैमिलीज़ होती हैं, जो इंडियन लोग होते हैं, वो मोस्टली ये प्रोटीन के खिलाफ रहते हैं, इनको नहीं लेना चाहिए। वो क्यों होता है गाइज? क्योंकि हम लोग ना बहुत सारे लोग न्यूज़ में देखते हैं कि ये जो प्रोटीन रहता है वो हार्मफुल रहता है। वो क्यों रहता है? मोस्टली जो एथलीट रहते हैं, जो बॉडी बिल्डर रहते हैं, वो जब स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, जब उनके साइकिल में कोई मिस्टेक हो जाए या कोई भी उनके अंडरलाइंग डिजीज़ की वजह से जब उनकी डेथ हो जाती है, तो लोग पूरा ब्लेम प्रोटीन पर डाल देते हैं, क्योंकि वो साथ में प्रोटीन भी ले रहे रहते हैं और स्टेरॉइड्स भी ले रहे रहते हैं, या कोई अदर एक्टिविटी या कोई अंडरलाइंग डिजीज़ भी रहता है उन्हें, तो इसके वजह से वे प्रोटीन का नाम खराब है। तो मैं उन पेरेंट्स के कहना चाहूँगा, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता। वे प्रोटीन जो होता है वो दूध से ही बनता है, ये एक नेचुरल फॉर्म है। और जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स मरते हैं, वो दूसरी कोई डिजीज़ की वजह से या कोई स्टेरॉइड्स अब्यूज़ करते हैं, उसकी वजह से उनकी डेथ होती है। ऐसा कोई प्रोटीन की वजह से नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन तो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए, हमारे बॉडी फंक्शनिंग के लिए। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटीन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी। अगर पसंद आए तो थम्स अप कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और मेक श्योर आप कमेंट करें। आपको जो नई वीडियो आप नई टॉपिक चाहिए आपको, तो आप
वो कमेंट कीजिए। आपको कोई सवाल रहेंगे तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। थैंक यू, थैंक्स फॉर इट।